हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग लाइफ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वेस्ट टू वंडर्स पार्क, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। आपको बस दुनिया के किसी भी कोने से आना है IGI एयरपोर्ट दिल्ली में। भारत में रहने वालों के लिए भारत की लाइफलाइन सबसे सस्ता और आसान तरीका है ट्रेन्स। आप ट्रेन से भी दिल्ली आ सकते हैं। एयरपोर्ट से आप सीधा आ सकते हैं मेट्रो, कैब या बस से निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास, जहां पे आपको मिलेगा ये अमेजिंग वेस्ट टू वंडर्स पार्क। तो इस समय जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है वेस्ट टू वंडर का एंट्री गेट और हमारे बिल्कुल पीछे में है निजामुद्दीन हाईवे। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्रकार के लोग इसे देखने आए हुए हैं और इसके इनॉग्रेट होने के कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा हलचल है। और ये है इसका गेट जहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट टू वंडर, जिसका मतलब ही है कि वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ये 7 वंडर्स हैं। ये देख सकते हैं इसका गेट भी कितना अच्छा है और ये उसकी कुछ टिकट की इंफॉर्मेशन है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो कौन नहीं जानता। ये वो खूबसूरत इमारतें हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिल्ली में ये सारी इमारतें देखने को मिलेंगी, वो भी रिसाइकल्ड वेस्ट से। इसका इनॉग्रेशन श्री राजनाथ सिंह ने 22 फरवरी 2019 को किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साइन बोर्ड है जिसमें रेगुलर इंफॉर्मेशन है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। और यहाँ पे मेन बात यह है कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट को छू नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो आइए अंदर चलते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन आप खुद ही ले लीजिए। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में। सो यस, वी आर एट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ एंट्री करते ही मैं देख सकता हूँ ये क्या कमाल की जगह है। हाँ, और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की, जो हमने पहले भी बताया, कि यहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं केवल स्क्रैप मेटल के बने हैं। जैसे कि आप इस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है, देखिए, ये पुराने लोहे का यानी बाइसिकल गियर्स, इन सब चीज़ों का बना हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि अंदर हम क्या देखने वाले हैं। इसकी बिल्डिंग कॉस्ट से ही पता लगता है कि ये कितना कमाल का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लगभग 7.5 करोड़ तो इसकी बिल्डिंग कॉस्ट है और ये फोटोज लेने के लिए तो क्या बढ़िया जगह है। तो आप यहाँ अकेले आ सकते हैं अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ, बट आप यहाँ बोर नहीं होंगे। सो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लोर। तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो ओरिजिनली गीज़ा इजिप्ट में लोकेटेड है। बट इजिप्ट तक कौन जाए जब हमारे पास यहीं पे एक बढ़िया मॉडल है इसका। तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है इसका, बट जो ओरिजिनल है वो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट का बना है, बट ये वाला अगेन स्क्रैप मेटल। यही तो इसकी खासियत है और इस पूरे पार्क की। ये पुराने लोहे का बना होके भी इतना सुंदर दिख रहा है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैच करता है ओरिजिनल वाले से, तो हमें कोई कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये परफेक्ट है। तो आ गए हैं हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। आ गए हैं हम सीधा इजिप्ट से इटली। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे। बहुत बढ़िया लग रहा है ना ये। आइए इसका आगे चल के जायजा लेते हैं। अगर हम रियलिटी की बात करें तो इसकी हाइट कुछ 183 फीट है और यहाँ पे छोटी हाइट में इसको बहुत बढ़िया फिनिशिंग दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसका मटेरियल वही है स्क्रैप, जहाँ इसको मेटल शीट्स और कुछ जंग लगे हुए पाइप से बनाया गया है, लेकिन रियलिटी में तो ये वाइट कलर का है। लेकिन यहाँ पे भी इसकी खूबसूरती कोई कम नहीं है। खूबसूरती तो यहाँ पे भी बढ़िया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये काफ़ी टिल्टेड हो रखा है, करीब 4 डिग्री के एंगल पे ये यहाँ पे भी बना हुआ है और
काफ़ी मजबूत है ये, जो इस एंगल पे भी खड़ा हुआ है। और इसकी तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और भी अगर आपको इसके बारे में फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप यहाँ लगे साइन बोर्ड्स पे वो भी देख सकते हैं। तो अब हमारे सामने जो है, आपने देखते ही पहचान लिया होगा कि हम क्या देख रहे हैं। जी हाँ, 7 वंडर्स में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा गॉर्जियस हमारे आगे है पेरिस का आईफिल टावर, जिसे हम अपनी आंखों से दिल्ली में देख सकते हैं। वीडियोस में नहीं गाइस, ये रियल में यहाँ दिल्ली में है। एटलीस्ट लगता तो यही है, बिकॉज इतना रियल है ये देखने में कि आप 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे कि आप दिल्ली में हैं। आपको लगेगा जैसे आप खुद ही पेरिस आ गए हैं। रियल वाले की हाइट है करीबन 324 मीटर। इसकी थोड़ी सी छोटी है, बट फिर भी ये काफ़ी ऊंचा है। रियल वाले की तरह ही इसमें 3 फ्लोर्स हैं हमारे पास, बट यहाँ पे ऊपर जाने की एंट्री अलाउड नहीं है। स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी ओपन है ताकि आप फोटोज़ में पूरा टावर कैप्चर कर सकें। फोटोज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा एंगल नहीं जो फोटोजेनिक ना हो। जी हाँ, आईफिल टावर की सुंदरता की बात ही कुछ और है। बेस्ट फोटोज़ आपको इस स्पॉट पे मिलेंगी। इतनी प्यारी डिटेलिंग, इतनी प्यारी फिनिशिंग, जो शायद आपने एक फेक मॉडल से एक्सपेक्ट ना की हो। और मटेरियल सेम, मेटल स्क्रैप। अब हम इसके नीचे जा रहे हैं देखने के लिए कि कैसा लगता है। इसके आसपास का एरिया भी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी सुंदर है, पेड़ पौधे हैं। और अब देखिए ऊपर कैसा लगता है। सो सिमेट्रिकल, अमेजिंग। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो अपने कदमों को बढ़ाते हुए हम आ गए हैं इटली के रोम के कोलोसियम में। यहाँ पे ग्लैडिएटर बैठते थे और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी वो यहीं पे कंडक्ट कराई जाती थी। यहाँ के आर्टिस्ट ने एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए काम किया है और अथॉरिटी ने भी इसको इतने बढ़िया तरीके से सजाया है कि इसकी तारीफ तो जितनी करें उतनी कम है। हर एक खिड़की को आप देख सकते हैं कि एकदम सिमेट्रिकल साइज है इनका। यहाँ पे करीब 50,000 लोगों के बैठने की जगह है। इसकी मेंटेनेंस पे भी इतने बढ़िया तरीके से काम किया गया है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। एक बार आप यहाँ पे आएंगे तो एक पल के लिए तो आपको भी लगेगा कि आप शेक्सपियर की किसी स्टोरी में आ गए हैं। आप इसके पूरे ही डायमीटर में घूम घूम के इतनी सारी फोटोज ले सकते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। हर एक एंगल इसका फोटोजेनिक है। आप यहाँ पे एक बार आए और इसकी खूबसूरती को खुद ही देखें, क्योंकि बताने से ये पूरी बयान नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारे सामने क्या है। और हम देखने वाले हैं हमारा अपना, हमारे दिलों में बसा हुआ ताजमहल। जी हाँ, 7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल भी है। और
इसी के कारण हमें भारतीय होने पे इतना गर्व है। संगमरमर की इस इमारत को एक छोटे से नमूने के रूप में हम देख सकते हैं। ये भी बाकी मॉन्यूमेंट्स की तरह ही मेटल स्क्रैप का ही बना है। और अगर हम देखें तो केवल ताजमहल ही नहीं, जो आगरा वाला ताजमहल है उसकी आसपास का जो नज़ारा है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। वैसे ही पानी के फव्वारे, वैसे ही पेड़, वैसे ही हरी हरी घास, हूबहू आगरा का ताजमहल ही लग रहा है। देखिए, ये फव्वारे नकली नहीं हैं, इसमें पानी भी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस हरियाली से भरपूर रास्ते पे चलते चलते आ पहुंचे हैं हम अपनी अगली लोकेशन पे। आप देख ही सकते हैं कि ये एक जीसस क्राइस्ट की स्टैचू है जो ब्राज़ील के रियो दे जनेरियो में स्थित है। इसकी विड्थ कुछ 95 मीटर्स है और ये फ़ोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया स्पॉट लग रहा है मुझे। आप देख ही सकते हैं कैसे ये बच्चे अपनी फ़ोटो ऐसे हाथ खोल के खिंचवा रहे हैं। इस जगह को हिस्टोरिक हेरिटेज ऑफ ब्राज़ील भी कहा जाता है। ये भी खूबसूरती में औरों से कुछ कम नहीं है। क्राइस्ट रिडीमर से बाहर आके हमें ये खाली एरिया मिला जहाँ पे एक टाइगर दिखा हमें एक पेड़ पे। और थोड़ा और आगे चल के हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट की तरफ रास्ता है। और ये देखिए पेड़ पे क्या बना है। थोड़ा अजीब है देखने में, तो फिर भी काफी प्यारा है। ये ऐसे ही आपके मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। ऐसे काफी स्टैचूज, जैसे ये भालू है, ऐसे काफी स्टैचूज इन्होंने पेड़ों पे बना रखे हैं। ये देखिए जैसे ये बंदर है। क्रिएटिविटी तो बहुत है। जैसे ये शेर, 2 सेकंड के लिए मैं डर गई थी, मुझे लगा ये असली है। तो साइड पार्क से बाहर आने के बाद हम आ गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो है न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यस गाइस, द वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और देखने में ये भी उतना ही रियल है जितना कि न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मटेरियल्स में ऑफ कोर्स डिफरेंस है, वो कॉपर का बना है और स्क्रैप मेटल का, जैसे बाकी अदर मॉन्यूमेंट्स हैं। और ये बिल्कुल रियल लग रहा है। इसकी एक एक डिटेलिंग, इसका पोस्चर बिल्कुल सेम है रियल वाले स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। और हम देख सकते हैं कि इसके आसपास कितने सारे लोग फोटोज खिंचा रहे हैं, मेनली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पोज में ऑफ कोर्स। यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ अब हम बाहर निकल आए हैं और हमें दिख रहा है ये सुंदर सा वाटरफॉल, जो हमें एग्जिट की ओर जाते समय एक ब्रिज के साइड में दिखेगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा ही था, आप अकेले भी आए तो यहाँ पे बोर तो नहीं होंगे। देखिए जाते जाते भी इन्होंने आपको बोर नहीं होने दिया, ऐसी खास चीज रखी हुई है यहाँ पे भी। ब्रिज के नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं जिनमें पानी बह रहा है, उनके बगल में रॉक्स हैं। और ऑफ कोर्स गाइस, सिंपल होने के बावजूद भी काफी फोटोजेनिक जगह है ये। आप ये भी देख सकते हैं, ये ब्रिज की अगर आपको रेलिंग्स दिख रही हैं तो ये भी बैम्बू की बनी है, जो भी वेस्ट मटेरियल में ही आता है। तो कैसा लगा आपको? मैं कहूंगी एक बार आप भी यहाँ जरूर जाएं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।